कबीरदास जी कहते हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर कभी जात पात का भेदभाव नहीं देखता, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं देखता, धर्म का भेदभाव नहीं देखता। वह तो देखता है कि भक्त के हृदय में कितना प्रेम है ईश्वर के प्रति, उसकी भावना कैसी है। तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। अर्थात जिसकी जैसी भावना होती है वह वैसा ही ईश्वर को प्राप्त कर पाता है। ईश्वर सदैव चैतन्य है, इस सृष्टि में समाया हुआ है, प्रत्येक प्राणी के अंदर है, हर स्थान पर उपस्थित है। ईश्वर एक है, पर ईश्वर के अनेकों रूपों को हम जानते हैं। ईश्वर की सत्ता सर्वशक्तिमान है। हम ईश्वर को जब भी स्मरण करते हैं, अपने हृदय से पुकारते हैं, तो ईश्वर हमारी अवश्य सहायता करते हैं। हमें किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अपने मतलब के लिए ईश्वर को कभी याद नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। अर्थात ईश्वर को हम सदैव दुख में याद करते हैं, सुख में नहीं करते हैं। यदि सुख और दुख दोनों में याद करते हैं तो अच्छा ही होता है। भगवान कभी नहीं देखते कि भक्तों के पास क्या है, उसका प्रभाव कैसा है, बल्कि भक्तों के भाव को देखते हैं। बल्कि ईश्वर भक्तों के भाव को देखते हैं। रामायण में चर्चा आता है कि नाव चलाने वाला केवट, निषाद राज, सुग्रीव आदि को किस प्रकार प्रभु से भावात्मक प्रेम था। सबरी, जो एक भील जाति की स्त्री थी, उसके जूठे बेर प्रभु राम ने कितने भाव से खाए और सबरी को बैकुंठ धाम दिया। अहिल्या का उद्धार किया और जटायु को बैकुंठ प्रदान किया। जो भक्त प्रभु को प्रेम से याद करते हैं, ईश्वर सदैव उनका साथ होते हैं, ईश्वर सदैव उनका साथ देते हैं। जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, तब उन्होंने एक भक्त के भाव को ध्यान रखा और द्रौपदी की सहायता की। दुशासन थक गया, परंतु वह अपने कार्य में सफल नहीं हो सका। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर का प्रेम सच्चे हृदय से होना चाहिए, भाव से होना चाहिए, तो ईश्वर सदैव सभी की सहायता करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें सुबह शाम 5 से 10 मिनट निकाल कर भगवान की भजन करना चाहिए, साधना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। इसलिए साथियों, सोच कर सोचो, साथ लेकर हम लोग क्या जाएंगे।